मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, यहां तक हमें पूरी स्वतंत्रता है, हम जो मर्जी आए खाएं पिएं, वो रोकने वाला नहीं। लेकिन सूक्ष्म शरीर नासिका से प्राण द्वारा आहार ग्रहण करता है, यहां आके पहला कट लग जाता है प्रकृति का। जो वायुमंडल में वही हमें लेना पड़ेगा। और कारण शरीर ध्वनि से, यानी जिन शब्दों के साथ हम समन्वय बनाते हैं उससे आहार ग्रहण करता है। शब्द ध्वनि के सेवक हैं। जब हम आंख बंद करते हैं, हमारे भीतर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन जो आत्मा आपके शरीर के भीतर बैठी वो सब कुछ देख रही है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे आज का युग का है ना, कंप्यूटर जी सब देख रहा है, कहते हैं ना लोग, कंप्यूटर जी सब देख रहा है, सीसीटीवी कैमरे सब देख रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो आज हम शरीर को दृष्टापन के साथ जोड़ के प्राण मतलब श्वास और प्रश्वास के मध्य समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। इक्वल अमाउंट पर जितना श्वास लेंगे उतना प्रश्वास छोड़ेंगे। ऐसा 10 मिनट शांत चित्त होकर क्रिया को दोहराते रहेंगे लगातार, ठीक है? फिर जब आपका 10 मिनट पक्का हो जाए, धीरे धीरे अभ्यास के बल पे, फिर इस वीडियो पर अपना अनुभव साझा कीजिएगा कि आप क्या फील करते हैं, ठीक है? चलिए, आपके मंगल की कामना करता हूं, यात्रा शुरू करते हैं।
अब ये श्वास प्रश्वास 10 सेकंड का हो गया है। अब मैं श्वास लेते समय प्रकृति से क्या प्रार्थना कर रहा हूं, प्रश्वास छोड़ते समय क्या प्रार्थना कर रहा हूं, आप तो नहीं जान सकते ना, तो अपनी अपनी यात्रा है। तो मनोमय कोश के सहारे अब प्राण के साथ इस शरीर को साफ करना है, विजातीय द्रव्यों को बाहर फेंकना है और ऊर्जा को ग्रहण करना है। ऊर्जा ग्रहण करने का मतलब जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं, और गंदगी बाहर करने का मतलब जब आप प्रश्वास छोड़ रहे हैं। ठीक है, विज्ञानमय कोश के साथ मनोमय कोश को जोड़ना है। चलिए, यात्रा बहुत ही ऊर्जा और मनोयोग के साथ करना होती है। जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। याद रख लेना, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। पहले आपका गेटवे आपका शरीर है, बाद में दूसरे तक आपकी गाली या प्यार पहुंचता है। अब आपको निर्णय करना है कि आपको क्या चाहिए, अमृत या विष। जो बोगे वो मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने 10 सेकंड श्वास भीतर लिया, 10 सेकंड ही प्रश्वास छोड़ा। अब मैं अगर प्राणायाम के सूत्र बिल्कुल सिंपल यूज करता हूं, 1 1 1 1, तो 40 सेकंड में मैं एक श्वास ले रहा होऊंगा। 40 सेकंड में ना, कछुए से भी कम श्वास। तो जितना श्वास आप गहरा लंबा लेंगे उतनी ऊर्जा जल्दी से आप अपने भीतर की प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां आकर के प्राणायाम के सूत्र को यूज करते हैं। 1 1 1 1, 10 सेकंड में प्राण दूंगा, 10 सेकंड उसको शरीर में रोकूंगा, 10 सेकंड प्रश्वास छोड़ूंगा और 10 सेकंड खाली रखूंगा, यानी श्वास प्रश्वास से रहित कर दूंगा शरीर को। इसे हम योग की भाषा में बाह्य कुंभक कहते हैं, यानी आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों के सम्मिश्रित स्वरूप को मैं कर रहा हूं। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं।
इस तरह से 40 सेकंड में एक श्वास है। अब अगर सूत्र को मैं थोड़ा सा बदल दूं, 1 2 1 2 कर दूं, तो पता क्या होगा? 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 1 मिनट में एक श्वास आ रहा होगा। तो प्राणायाम हमारे जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन कब? जब आप अपने शरीर को आत्मानुशासन की भट्टी में तपाओगे तब। प्राणायाम बहुत उच्च कोटि की अवस्था है शरीर की, बहुत उच्च कोटि की। शरीर के सारे चक्रों पे बहुत दबाव पड़ता है प्राणायाम से। ये बहुत ही भारतीय ऋषियों की अनूठी रहस्यमय यात्रा है प्राणायाम की। आप एक बार श्वास लंबी गहरी लेकर के भीतर रोक के देखो कितने सेकंड रोक सकते हो, फिर प्रश्वास छोड़ के फिर रोक के देखो कितना। अगर इक्वल अमाउंट पे अगर आप रोक रहे हैं, इक्वल अमाउंट पर, है ना, जितना श्वास भीतर लिया उतनी देर रोका और जितना प्रश्वास छोड़ा फिर उसके बाद भी उतनी देर रोका, तो प्राणायाम की भूमि पर उतरने के लिए आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार। अदरवाइज आप शरीर के तल पे बाहर ही बाहर घूम रहे हैं। मेरे भाई बहन, ये शरीर पंच महाभूत से प्रकट हुआ है। इसके भीतर रहने वाले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सैनिकों से परिचय करना पड़ता है, तब आत्मा से मुलाकात होती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, याद रखिएगा। वो बिल्कुल कैमरे की आंख की तरह दृष्टा है, उससे कोई चीज छुप नहीं सकती। माइक्रो सेकंड तो ये विज्ञान में कोश पकड़ रहा है, 1 सेकंड के 100 हिस्से तो ये मोबाइल पकड़ लेता है, छोटा सा मोबाइल। ये जो पूरी प्रकृति का अद्भुत रहस्य है, इस रहस्य को अगर जानने की कला किसी ने दी है तो वो है भारतीय ऋषि। उन्होंने त्याग तपस्या के बल पे प्रकृति के पूरे वैभव को अपने भीतर उतार के देखा। अनगिनत पशु पक्षियों के आसन प्राणायाम को अपने भीतर आत्मसात करके देखा, तब उन्हें महसूस हुआ एक चींटी का अपने वजन से 20 गुना बल धारण करके दौड़ लगाना, ये उसका योग है कि नहीं? बताइए आप। मछली का जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नापना, ये उसका पूर्ण योग है कि नहीं? सांप का बिना हड्डी के लपेट मारकर उठ जाना, ये उसका योग है कि नहीं? कछुए का सारे अंगों को सिकोड़ लेना, घोड़े का अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत करना, ऊंट का विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना, ये प्रकृति का ताना बाना जो हमारे इर्द गिर्द बिखरा हुआ, इसको खुली आंखों से देखने की जरूरत, हमने आंखें बंद कर रखी। तो मेरे भाई बहन, जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। 3 गलतियां हम करते हैं। दांत का काम आपको देते इसलिए वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ नहीं रखते इसलिए पित्त दोष होता है, और नकारात्मक सोचते हैं इसलिए कफ दोष होता है। तो इनकी जड़ों पर प्रहार करने के सिंपल सूत्र है, दांत का काम आपको देना बंद कर दो, वात रोग नहीं होगा। दोनों समय पेट साफ करो, पित्त रोग नहीं होगा। अच्छा सोचो, कफ रोग नहीं होगा। तो वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार देने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता है।